मानव, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? अर्चना, मुझे माफ कर दो। मैंने वैशाली का दिल दुखाया और उसके बर्थडे के दिन आई एम सॉरी। मानव, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? गलती आपकी नहीं है मानव, और आपको कोई जरूरत नहीं मुझसे माफी मांगने की। गलती तो वर्षी और वैशाली की है कि उन्होंने आपसे कुछ भी कहा। अर्चना, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ, पूछिए। अगर किसी की जिंदगी में मुश्किलें आने वाली हो और हमें पता हो उस मुसीबत के बारे में, तो क्या हमें उस इंसान को बता देना चाहिए या फिर नहीं बताना चाहिए? मानो मुश्किलों का क्या है? मुश्किलें तो हर इंसान की जिंदगी में आती है ना, और हर इंसान अपनी मुश्किलों को अपनी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर हम जानते हैं कि किसी की जिंदगी में मुसीबत आने वाली है, तो मुझे नहीं लगता कि उसे वो चीज बतानी चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो इंसान किस तरीके से रिएक्ट करेगा। उससे अच्छा है कि उसे मुश्किलों का सामना करने का एक मौका देना चाहिए, है ना? लेकिन आप ही सब कुछ क्यों कह रहे हैं? अर्चना, मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। गलती? तुमसे अपने प्यार का इजहार करने में कितना वक्त लगा दिया। और यकीन मानो अर्चना, जितनी बार मैं तुमसे ये कहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उतनी बार ये प्यार बढ़ता जाता है। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मानव, आप भी ना। अभी चलेगा। तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगी ना अर्चना? तुम्हें वहाँ हॉस्पिटल में वरुण के साथ होना चाहिए था। मैं ये सब कर लेता। वैशाली ने ये सब आपके लिए किया होता तो क्या आप उससे भी यही कहते? टेंशन मत लीजिए, मैं उससे उसका हक कभी नहीं छीनूंगी। आपके लिए ये सब करके मुझे खुशी मिलती है, कम से कम ये खुशी तो मुझसे मत छीनिए। आई एम सॉरी माधुरी, मैं जानता हूँ मेरा यहाँ रुकना जरूरी है, लेकिन मेरा वहां जाना भी तो जरूरी है। ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। कितना कुछ कमिट कर बैठा हूँ मैं उसके बर्थडे के लिए और कुछ नहीं कर पाया। पता नहीं वहां पहुंचकर उससे नजरें मिला भी पाऊंगा या नहीं। आपकी फाइल्स ये बैग के लेफ्ट साइड में डाल दी। अगर और किसी चीज की जरूरत हो तो कह दो, मैं अरेंज कर देता हूँ। अरे, मैं तो आपके लिए कुछ खाना बनाना ही भूल गई। अब आपको स्टेशन में ही जाके कुछ खाना पड़ेगा। अच्छा सुनिए, संभल के जाइएगा, और वहाँ पहुँचते ही मुझे एक फोन। बस एक SMS भेज दीजिएगा, मुझे तसल्ली हो जाएगी। आपकी पैकिंग तो हो गई? अब मैं चलूं? हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए मुझे, इससे पहले कि वरुण जाग जाए। सुनो,
ये रख लो, शायद तुम्हें इनकी जरूरत पड़े। काश जिंदगी इनके बिना ही चल जाती। जिंदगी भी तो इन्हीं की जैसे बन गई, बेवजह ही खर्च हुई जा रही है। थैंक यू। वैशु अब चुप हो जा। देख धर्मेश आएगा ना तो हम सब मिलकर उसे बहुत डांटेंगे। दादा बड़े हैं ना, वो उसकी अच्छी खबर लेंगे, है ना दादा? हाँ बिल्कुल, लेकिन अब तू कुछ खा ले, उससे लड़ने के लिए ताकत भी तो चाहिए ना। हाँ वैशु, जो हुआ ना सो हुआ, भूल जाओ उसे। धर्मेश नहीं आया इस बात का दुख मुझे भी बहुत है, लेकिन पता है मुझे एक बात की बहुत खुशी है। तूने आज मानव की जो क्लास ली है ना, मुझे तो बड़ा मजा आया। अरे कितना नालायक है वो, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मुंह उठाकर यहाँ पर चला आया। अरे मैं ही कितना ऑकवर्ड फील कर रही थी यहाँ पर। कुछ भी हो बहन, लेकिन मानव ने जो कहा वो सही हुआ ना। धर्मेश नहीं आया ना। काली जबान है उसकी, और वैसे भी वो हमारे बारे में कुछ अच्छा नहीं बोल सकता। ताई को जब तक उसे पाना था तब तक हम सबसे बहुत अच्छे से बिहेव किया, लेकिन अब जब उसका मकसद पूरा हो गया तो हमारे साथ वो अच्छे से क्यों बिहेव करेगा? क्यों हमारे बारे में अच्छा सोचेगा? छोड़ना वैशु, जाने दे। अच्छा दादा वहीनी, अगर आपको देर हो रही हो तो आप लोग घर चले जाइए, मैं वैशु के साथ रुकूंगी। आज सतीश वैसे भी नहीं आ रहे। अब हम चलते हैं, लेकिन देख वैशु, इस बात को ज्यादा खींचना मत। धर्मेश आएगा, थका हुआ आएगा, उससे लड़ना मत। वैसे भी तुम घर पे खाने के लिए आ रहे हो ना, तब उससे बात करेंगे। दादा वहीनी, हम नहीं आएंगे, क्योंकि कल वहां पर मानव होगा और फिर से वो सब। अरे तो क्या हुआ, तुम लोग आओगे? हो सकता है मानव के वहां होने पर ही ज्यादा मजा आए। मतलब अब देखो, तुम लोग मुझसे ना और मत उगलवाओ। मेरा मतलब है बस तुम आ रहे हो इतना पक्का है, ठीक है? चलो ना विनोद, बहुत देर हो गई अभी। बाय। अच्छा वैशु, तुझे ऐसे नहीं लगता हमारी वहीनी किसी और ही दुनिया में रहती है? अब हम किसी और बात को लेकर यहाँ पर परेशान हैं और वो कुछ और ही बोल रही है। छोड़, अब बंद करो ना, बस हो गया। आज माझ्या पाडसाला झोप का ग येत नाही। अरे सविता, चुप भी करो। हाँ? अरे क्या चाल के बच्चों को जगाओगी क्या? हो गया तुम्हारा नाटक चालू? हाँ? शुक्र मनाओ, इतने बुढ़ापे में भी सच्चू का मैं सब कुछ कर रही हूँ। अरे बचपन में मेरा मानव यही गाना सुन के चुपचाप सोया करता था। इसीलिए तो आज भी सबकी बातें चुपचाप सुनता है वो। आज भी तो पार्टी में उसको। क्या हुआ? हा? क्या हुआ पार्टी में? नहीं कुछ नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा था। देखो, झूठ बोलना भी तुम्हें आता नहीं, चेहरे से दिखता है। सच सच बताओ, पार्टी में क्या हुआ? नहीं, अरे मैं पार्टी में गया ही कहाँ था, मुझे पता चले। तो समझा कैसे कुछ? आपने बोला कैसे? छोड़ना अभी तू। जो पेट में है उगल दो, नाटक मत करो। तुम्हें सच्चू की कसम बताओ। वो मेरा दोस्त है ना, नाटक का मैनेजर सालुंके। हाँ। वो पार्टी में गया था। हाँ। वो कह रहा था कि सबके सब नालायक है वो, अर्चना के घर वाले। मेरे
बेटे की हमेशा बेइज्जती करते हैं और मेरा गरीब बेचारा बेटा चुपचाप सब बर्दाश्त करता है। ये हमारे गधे को अक्ल नहीं इसलिए उधर रह रहा है वो लोगों के साथ। मैं अब ये बर्दाश्त नहीं करने वाली। मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा वो लोगों के लिए। तू कुछ नहीं करेगी। अरे कैसे बाप हो तुम? मेरे बेटे की इतनी बेइज्जती हो रही है और तुम बोल रहे कुछ नहीं करेगी? हाँ? तुम्हें कुछ लगता नहीं अपने बेटे के लिए? वो हमेशा उसके घर वाले बेइज्जती करते हैं उसके और ये चुपचाप बर्दाश्त करता है। लेकिन मैं वो अर्चना के घर वालों को नहीं छोड़ने वाली। उधर जाके मैं उनको बराबर सबक सिखाने वाली हूँ। मेरे बेटे का सम्मान उसको दिला के ही रहूंगी मैं। समझ में रहना तुम। आ गए तुम? मिल गया तुम्हें मेरे लिए वक्त? और थोड़ा देर लेट आना था ना। इसे भी 12 बजने को सिर्फ 10 मिनट बाकी है। वैशु। वैशु? क्या वैशु? हाँ? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो धर्मेश? अगर तुम्हें नहीं आना था तो बता देना था ना। ये सब नाटक करने की क्या जरूरत थी? इतने सारे लोगों को बुलाया, इतनी सारा अरेंजमेंट किया। तुम्हें पता है क्या इंतजार किया मैंने? पागलों की तरह तुम्हारा इंतजार कर रही थी मैं। तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था, मैसेजेस नहीं जा रहे थे। मुझे सोच नहीं रहा था मैं क्या करूं। फिक्र था कहाँ होगे तुम, क्या कर रहे होगे। मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे मेरे। तुम्हें अगर नहीं आना था, कुछ प्रॉब्लम था तो ठीक है ना, बता देना था मुझे। मैं इस तरह झूठी आस लगाए तो नहीं बैठती धर्मेश। आज जो तुमने मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया है ना, वो मेरी जिंदगी का सबसे बुरा बर्थडे गिफ्ट, और इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। वैशु, ये मुझे ये क्या हुआ तुम्हारे हाथों को? वैशु, आज शोलापुर से आते वक्त लग्जरी बस से मेरा एक्सीडेंट हो गया। क्या? हाँ वैशु, भगवान की दया से मुझे तो ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन तुम्हें पता है वैशु, उस बस में एक छोटा बच्चा था, उसे बहुत ज्यादा चोट है। मेरी पूरी शाम बस उस बच्चे के इलाज में गुजरी। वैशु, मैं तुम्हारे बर्थडे पर नहीं आ सका, इस बात को लेकर तुम पर क्या गुजरी होगी, लेकिन मैंने जब उस बच्चे की हालत देखी ना, तो बस मुझे लगा कि मैं जल्दी से उस बच्चे का इलाज करवा दूं। और वैशु, बर्थडे तो हम कभी भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन अगर उस बच्चे को कुछ हो जाता ना, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। जो कुछ भी हुआ, जैसे भी हुआ, मैंने सब कुछ तुम्हें साफ साफ बता दिया।
अभी तुम्हें लगता है कि मैं कसूरवार हूं तो तुम्हें जो सजा देनी है मैं तैयार। नहीं धर्मेश, गलती मेरी ही है। तुम आए वैसे मैं तुम पर बरस पड़ी कि मैंने जाना ही नहीं कि तुम्हें कितनी तकलीफ हुई हो। आई एम सॉरी। वैशु कैसी बात कर रही हो तुम? वैशु, हमारे प्यार के बीच में ये सॉरी वॉरी कहां से आ गया? एक बात बोलूं? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अच्छा ये बताओ, पार्टी कैसी रही? हाँ, केक क्यों नहीं काटा तुमने अब तक? हाँ, तुम नहीं आए इसीलिए मैं और परेशान थी। उसमें उस मानव ने मानव आया था। क्या कहा उसने? वैशाली का जन्मदिन है और धर्मेश अभी तक नहीं आया और मुझे नहीं लगता कि आज वो आ पाएगा। क्या जरूरत थी तुम्हें मानव को यहाँ बुलाने की? अच्छा वो मुझे आने में देर हो गई, और ना अगर मैं उसे यहाँ देख लेता तो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता। छोड़ो वो सब। देखो, ये लो ना तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। अच्छा हम लोग जल्दी ही एक बहुत अच्छी पिकनिक पर चलेंगे, और जो आज गलती मैंने की है ना, मैं उसका प्रायश्चित भी करूंगा। ठीक है ना? स्माइल। यही तो वजह है कि मैं तुम पर ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं हो सकती। अच्छा सुनो, कल तो तुम हो ना, कल आई के घर पे खाने के लिए बुलाया। वहां तो मुझे जाना पड़ेगा ही। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मुझे मानव से देने हैं। सोल्यूशन, वैशु के साथ कुछ बात हुई? मेरा मतलब है धर्मेश रात में कब आया, कैसा है, सब ठीक तो है ना वहाँ? हाँ बाबा, वहाँ सब ठीक है। मैंने ही फोन किया था वहाँ पर। धर्मेश जी रात को वापस आ गए थे, और जब मैंने वैशु को फोन किया तो वो बड़ी नॉर्मल साउंड कर रही थी। चलो अच्छा है। वैसे मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना हम आज की डिनर पार्टी कैंसिल कर दें। कल वो वैशु के घर जो कुछ भी हुआ उससे तो घर के किसी भी सदस्य का सेलिब्रेशन का मूड तो है ही नहीं। हाँ, मुझे लगता है बाबा बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक बार हालात ठीक हो जाए फिर हम लोग सेलिब्रेशन भी कर सकते हैं। नहीं आई, मेरी राय में तो रात का खाना होना चाहिए। इस तरह अगर बात को दबाएंगे तो सब लोगों के मन में घुटन रह जाएगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम सब लोगों को आपस में मिलना चाहिए, मिलजुल कर समझदारी से इस मामले को निपटाना चाहिए। आइए, अगर डिनर कैंसिल करते हैं तो हो सकता है गलतफहमियां और बढ़ जाएं और बात बनने की बजाय और बिगड़ जाए। और आई, मुझे तो लगता है कि हालातों के नॉर्मल होने का वेट करने से अच्छा है कि हालातों को नॉर्मल करने की कोशिश की जाए। वैसे आप लोग बड़े हैं, आप लोगों को जो सही लगे वही कीजिए। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। मेरी तरफ से इस पार्टी के लिए हाँ है। वैसे भी हम पार्टी रखते हैं खुशियाँ बांटने के लिए। हाँ, लेकिन घर का कोई भी सदस्य अगर ना कहता है तो ये डिनर पार्टी हमारे घर में नहीं होगी। बाबा, सबकी खुशी सी में है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं।
अच्छा बाबा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ हाँ। और मेहमानों के आने से पहले आ जाऊंगा। अच्छा विनोद, एक काम करना, जाते जाते तिवारी की दुकान में शाम के लिए मिठाई का ऑर्डर देते जाना। ठीक है बाबा। मैं और मानव यहाँ का सब संभाल लेंगे। चलो आखिर में गंगा नहा ही ली। इतनी कठिनाइयों के बाद मेरा प्लान कामयाब होने जा रहा है। इसका तो ये मतलब है कि बप्पा भी मेरे फेवर में है। अरे वाह, और बप्पा जिसके साथ है उससे फिर डर किसका। आज तो मेरा सपना पूरा होकर ही रहेगा। यस, थैंक यू बप्पा, थैंक यू। तुम सब जानते थे कि कंसाइनमेंट को वक्त पे पहुंचाना कितना जरूरी था, फिर भी तुम लोगों ने लापरवाही की। अगर धर्मेश सर को ये बात पता चलेगी तो वो तो सिर्फ मेरा गला पकड़ेंगे। सब के सब साले कामचोर हैं। अब इसका नतीजा जो भी हो, तुम दोनों को भुगतना होगा। जाओ। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे आपसे मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद? देखिए, आप अगर अपने बेटे की नौकरी वगैरह के लिए विनती करने आए तो मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। नहीं, मैं मेरे बेटे की नौकरी के लिए नहीं, जो अर्चना नाम की छोकरी है उसे मेरे बेटे की जिंदगी से दूर निकालना है। मेरा बेटा उसे प्यार करते करते अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। इतना ही बोलने आई हूँ कि वो अर्चना को मेरे बेटे की जिंदगी से निकलवा दो, बस। आप जो कह रही है वो अगर... हाँ, मैं सोच समझ कर कह रही हूँ। अगर ये लड़की उसकी जिंदगी से निकल जाए तो मेरे जितनी खुशी किसको हो सकती है, बोलो? शायद आपका ये सपना जल्द से जल्द पूरा हो जाए। हाँ? शायद आज ही। आज मतलब? खैर जान दीजिए। आप मुझे ये बताइए कि आज शाम को आप अर्चना के घर खाना खाने आ रही है कि नहीं? उनके घर मेरी जूती तक नहीं जाएगी। ओहो, ऐसा है। शायद आप अगर उधर आती तो आपको कुछ ऐसा देखने मिले जिसे देखकर आप एंजॉय करती। खैर जान दीजिए, अगर आ जाती तो अच्छा था, क्योंकि वहां कुछ ऐसा होने वाला जिसे देखकर आपके कलेजे को ठंडक मिले और आपका ये मकसद भी पूरा हो। हाँ। है ना, यासिर भाई ने पैसे देने के लिए कहा है। खुदा हाफिज। अरे यासिर भाई, कैसे हैं आप? वो गैरेज गया था तो पता चला आप यहाँ हैं। हाँ, दोस्त की गाड़ी जरा खराब हो गई थी। मैडम है, क्या बात है, चेहरा बहुत निकला नजर आ रहा है। लगता है पूना की ट्रिप बहुत रास आ गई। हाँ यासिर भाई, बहुत अच्छा ट्रिप रहा। पहली बार ऐसा हुआ कि हम दोनों मिलके कहीं गए। ये तो जाहिर सी बात है। अगर माशूक की संगत हो तो आशिक का चेहरा तो खिला खिला ही रहना है। यासिर भाई आप भी। मैं जाके काम शुरू करूं? अरे मानो भाई, इतनी जल्दी भी क्या है, चाय वाय पियो, जरा कुछ अपनी कहो, हमारी सुनो, काम तो होता ही रहेगा। अजी काम की क्या जल्दी है? जल्दी है यासिर भाई, बहुत जल्दी है। बहुत कम वक्त है और बहुत सारे काम करने हैं। मेरी पत्नी के बहुत सारे सपने हैं यासिर भाई, जिसे मुझे पूरा करना है। आपको पता है, इस बार जब मैं पूना गया तो मुझे एहसास हुआ कि जब कोई अपना होता तो उसकी मुस्कुराहट कितनी कीमती होती। और इस मुस्कुराहट के लिए यासिर भाई मैं कुछ भी करूँगा। आप बस हुक्म करें, मैं अभी जाके काम शुरू करता हूँ। मानो भाई, अरे हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। तुम इसी तरह लगन और मेहनत से काम करोगे ना तो देख लेना, एक दिन मंजिल खुद चलकर तुम्हारे पास आएगी। सच बात, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। ये हुआ कैसे? अरे उनका एक्सीडेंट हो गया, इसलिए तो ये आ नहीं पाए बर्थडे पे मेरे। जयवंत, तो वो जो मीटिंग हम लोग ऑर्गेनाइज करने वाले थे उसका क्या हुआ? वो हो गया ना? सब मीटिंग तो होती रही, लेकिन ये हुआ कैसे सब? कुछ नहीं हुआ जयवंत, बस अपनी जान बचाने के लिए मुझे ये ड्रामा करना पड़ा, वरना कल की रात मेरी जिंदगी की सबसे भयानक रात साबित होती। और इसी वजह से तुझे आज ऑफिस की जगह घर बुलाना पड़ा। अच्छा ये बता, काम कैसा चल रहा है? वो सतीश और अजीत के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करके हम जो मानव के खिलाफ साजिश करने वाले थे, उसका क्या हुआ? सर कोशिश तो बहुत की, लेकिन कुछ हुआ नहीं। लगता हमें कुछ और प्लान करना होगा। सर, आज शाम को तो आप आ रहे ना? मैंने आपके लिए एक सरप्राइज प्लान किया सर। क्या? धर्मेश,
धर्मेश चाय तो पी लो, ठंडी हो रही है। अच्छा जयवंत, वो कंसाइनमेंट पहुंच गया ना टाइम पर? हाँ सर। अच्छा सुनो, तुम आ रहे हो ना आज शाम को? हाँ आऊंगा। और अपनी ये ऑफिस की जो सारी बातें है ना, वो ऑफिस में ही किया करो, यहाँ पे आके मीटिंग मत शुरू कर दो। बस हो ही गया। वैसे धर्मेश, या तो तुम बहुत लकी हो या फिर चालाक। मतलब तुमने इतना बड़ा सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज किया और तुम खुद आए ही नहीं, वैशु को अपसेट कर दिया। तो फिर हमने सोचा कि जब तुम वापस आओगे तो हम सब मिलकर तुम्हें बहुत डांटेंगे, तुमसे झगड़ा करेंगे। लेकिन तुमने तो बड़ी चालाकी से अपनी जान बचा ली। झूठा एक्सीडेंट करवाया, झूठी चोट लगवाई और बीवी की सच्ची हमदर्दी पाई। क्या कह रही हो तुम? आई तू भी ना, क्यों उनको परेशान कर रही? वैसे भी एक्सीडेंट के कारण वो परेशान हो गए और उस पर तू उनको और। धर्मेश तुम्हारी शक्ल तो देखो। क्या वैशु, थोड़ा मजा तो लेने दे। धर्मेश मैं और ताई जरा मार्केट जाके आते हैं, तो तुम जरा आराम कर लेना। हाँ। और सो जाना। अच्छा जयवंत। सर आप नाम सुनने डरते क्यों? ये तू नहीं समझेगा, जब तेरी शादी हो जाएगी ना तब तुझे समझ में आएगा। और मुझे तो दो को हैंडल करना पड़ता है। अच्छा ये बता, तू कुछ सरप्राइज की बात कर रहा था, वो क्या है? हाँ सर, शाम को आ जाइए। फिल्म देखने में जो मजा है, स्टोरी सुनने में नहीं है। अर्चू ये क्या कर रही है? आई वो मैं मानव के लिए टिफिन लेकर जा रही हूँ। अरे उसे यहीं बुला लेती, वो यहाँ गरम गरम खाना खाकर जाता। आई मैंने उनसे कहा था, लेकिन वो बोले बहुत कम समय है, बहुत सारा काम पड़ा है, तो मैं कुछ बाहर का ही खा लूंगा, इसीलिए मैं उनके लिए बना कर लेती। नहीं नहीं, उसे बाहर का खाना बिल्कुल मत खाने देना। अभी अभी तेरी तबीयत ठीक हुई, ऐसा ना हो कि बाहर का खाना खाकर उसकी तबीयत खराब होगी। तूने खाना खाया? नहीं आई, वो मैं सोच रही थी मैं अगर मानव से मिलने जा ही रही हूँ तो मैं उनके साथ ही खा लूँ, तो मैंने अपना भी टिफिन ले लिया। अच्छा, दोनों साथ में खाना खा लेना, लेकिन खाना खाते ही जल्दी लौट आना। हाँ, खुशियों के कुछ और पल बिता लो आई, जितने हो सके उन्हें बटोर भी लो, क्योंकि बाद में तो आंसुओं की ऐसी बरसात होने वाली है जो इन पलों को बहा कर ले जाएगी।